कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का पाठ 13 पहाड़ों से समुंदर तक, पृष्ठ 106। यहाँ एक चित्र दिया गया है। चित्र में दिखाया गया है पहाड़ जिन पर बर्फ़ पड़ी हुई है, बादल हैं, खूब सारे हरे हरे पेड़ हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, कई जानवर हैं, गाय, भैंस, बकरी आदि। एक नदी बह रही है और उसमें मछलियाँ तैर रही हैं। यहाँ पर कुछ चिमनियाँ दिखाई गई हैं जिनमें से धुआं निकल रहा है। यहाँ ऊंचे ऊंचे भवन भी दिखाए गए हैं जहाँ से गंदा पानी नालियों में बहकर आ रहा है और नदी में मिल रहा है। कई जगह पेड़ कटे हुए भी दिखाई दे रहे हैं और नदी में एक नाव भी चल रही है। नदी पहाड़ों में से निकल रही है। वहाँ नदी का रंग बहुत नीला है, लेकिन जहाँ फैक्ट्रियाँ हैं और जहाँ पर ऊंची ऊंची बिल्डिंग है उनके पास नदी नीली नहीं है। कहीं पर काली, कहीं लाल, कहीं हरी है। यहाँ पर नदी में मछलियाँ काफ़ी कम हैं और कुछ मछलियाँ तो मर भी गई हैं। चित्र के आखिर में नदी समुद्र में मिल गई है। पहाड़ों से निकलकर जब नदी गांव के पास से गुजरती है तो वहाँ मछलियों की संख्या कम हो जाती है। यहाँ कुछ लोग पानी में नहा रहे हैं, कुछ अपने जानवरों को ले गए हैं। यहाँ पे कुछ लोग कपड़े धो रहे हैं, कोई पानी भर रहा है। नदी के इस चित्र के अनुसार हम यहाँ कुछ शब्द दे रहे हैं। शब्दों की मदद से एक कहानी लिखो और अपनी कहानी के लिए कोई नाम भी सोचो। शब्द हैं नाव, बहता पानी, नीला, मछलियाँ, पानी के पौधे, नदी, बड़ा जहाज़, तेल, नदी के किनारे, बदबू, फैक्ट्रियाँ, जानवर, कपड़े धोना, दूसरे काम, बदलाव और शहर। इनके आधार पर एक कहानी लिखो और उसका नाम भी सोचो। पृष्ठ 107। अब चित्र के अनुसार इन प्रश्नों के उत्तर लिखो। जहाँ से नदी निकलना शुरू हो रही है वहाँ पानी का रंग कैसा है? नदी में मछलियाँ कहीं ज़्यादा हैं, कहीं कम, कहीं कहीं तो मछलियाँ मरी हुई हैं। ऐसा क्यों हुआ होगा? चर्चा करो। गांव में पहुंचने से पहले नदी में क्या क्या दिखाई दे रहा है? नदी के पानी का रंग कहाँ कहाँ बदला? यह क्यों बदला? चर्चा करो। चित्र में बताई गई जगहों में से तुम किस जगह रहना पसंद करोगे और क्यों? चित्र में जो कुछ हो रहा है उसमें क्या तुम कुछ बदलना चाहोगे? क्या और कैसे? चर्चा करो। क्या तुमने लोगों को विभिन्न चीज़ें नदियों या जलाशयों में डालते देखा है? नदियों को साफ रखने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? पृष्ठ 108। अगर तुम्हें पानी पीना हो तो नदी के कौन से हिस्से का पानी पीना चाहोगे और क्यों? चित्र के आखिर में नदी समुद्र में मिल गई। क्या तुमने कभी समुद्र देखा है? कहाँ? फिल्म में या और कहीं? क्या तुम कभी किसी नदी या समुद्र के पास गए हो? कब? अपने हाथों से करके दिखाओ कि समुद्र की लहरें कैसे उठती हैं। क्या समुद्र का पानी पिया जा सकता है? बताओ क्यों? क्या पूरे साल में नदी, तालाब और झरनों के पानी में कुछ बदलाव होते हैं? किस तरह के बदलाव होते हैं? चर्चा करो। पृष्ठ 109। बरसात के मौसम में जितना पानी तालाब या नदी में होता है, क्या उतना ही पानी गर्मी के दिनों में भी रहता है? अपने गांव या शहर के आसपास की नदी, झील या तालाब के बारे में जानकारी इकट्ठी करो।
क्या उसके पानी में सर्दी, गर्मी या बरसात के महीनों में कुछ बदलाव होते हैं? उसमें किस किस तरह के पानी के जानवर दिख रहे थे? उसके आसपास किस तरह के पेड़ पौधे उगते हैं? वहाँ कौन सी तरह के पक्षी आते हैं? क्या तुमने कभी बाढ़ के बारे में सुना या पढ़ा है? कहाँ? जब बाढ़ आती है तब क्या होता है? क्या तुमने नदी या तालाब में गंदा पानी देखा है? किस जगह? तुम कैसे जानोगे कि पानी गंदा है? अगर पानी देखने में साफ हो तो क्या यह ज़रूरी है कि वह पीने के लिए भी ठीक होगा? चर्चा करो। पृष्ठ 110। पानी गंदा कैसे हो जाता है? तुमने चित्र में देखा कि जहाँ जहाँ से नदी बहती गई वहाँ वहाँ किनारे पर बसे हुए गांवों और शहर के लोगों ने नदी के पानी का अलग अलग तरह से उपयोग किया, जैसे कपड़े धोना, जानवरों को नहलाना और बर्तन धोना। इन सब के कारण नदी शुरू में जैसी थी वैसी नहीं रही। नदी का पानी जैसे जैसे शुरुआत से आगे बढ़ा वैसे वैसे लगातार बदलता रहा। ऐसे ही कारणों से तालाबों और झीलों का पानी भी गंदा हो सकता है। तुम जो पानी पीते हो वह कहाँ से आता है? किसी नदी या तालाब से? क्या उस तालाब या नदी के साथ भी वही हो सकता है जो चित्र में नदी के साथ हुआ? करके देखें। इस गतिविधि के लिए हमें कुछ सामान घर से लाना होगा। तुम्हारी रसोई में ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। सामान है नमक, चीनी, हल्दी, आटा, खाने का सोडा और दाल। हर चीज़ आधा चम्मच। नींबू का रस, साबुन का पानी, शरबत, तेल, सभी चीज़ें लगभग 1 चम्मच। 5 या 6 गिलास या बोतलें। अब तुम्हें क्या करना है? सभी गिलासों या बोतलों को पानी से आधा भर लो। ध्यान रहे सब में बराबर पानी हो। अब हर बर्तन में एक एक चीज़ डालो, जैसे एक बर्तन में हल्दी, दूसरे में तेल, तीसरे में खाने का सोडा। इसी तरह सब चीज़ डालो। हर चीज़ को पानी में अच्छी तरह से मिलाओ और देखो क्या होता है। पृष्ठ 111। अब गतिविधि पूरी करने के बाद तालिका भरो। तुमने क्या देखा? सही जगह पर सही का निशान लगाओ। जैसे चीज़ें हैं चीनी, पानी में घुला, पानी में नहीं घुला, पानी का रंग बदला, पानी का रंग नहीं बदला। नमक, पानी में घुला, पानी में नहीं घुला, पानी का रंग बदला, पानी का रंग नहीं बदला। इसी तरह से सही जगह पर तुम्हें सही का निशान लगाना है। चीज़ें हैं नींबू का रस, हल्दी, साबुन का पानी, आटा, दाल, शरबत, खाने का सोडा, तेल, सरसों तेल या कोई भी तेल। तुमने जो देखा उसके आधार पर बताओ, क्या सभी चीज़ें पानी में घुल जाती हैं? क्या पानी का रंग हमेशा बदलता है? क्या तेल पानी में घुल गया? तुम कैसे कह सकते हो कि यह घुला या नहीं घुला? कुछ चीज़ें पानी में घुलने पर भी पानी का रंग नहीं बदलता। क्या हम ये कह सकते हैं कि वे पानी में नहीं हैं? सोचो, अगर कुछ चीज़ें पानी में घुले ही नहीं, जैसे शक्कर, नमक, शरबत, नींबू का रस आदि, तो क्या होगा? पृष्ठ 112। सोचो,
अगर सब चीज़ें पानी में घुल जाएं, जैसे पत्थर, प्लास्टिक, चौक, कूड़ा कचरा आदि, तो क्या होगा? बहुत सारी चीज़ें पानी में आसानी से घुल जाती हैं। इनमें से कई चीज़ें हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकती हैं। इसलिए पीने से पहले पानी साफ करना ज़रूरी है। पानी साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है पानी को उबालना। अगर किसी कारण से यह करने में कठिनाई हो, तो क्या तुम पानी साफ करने का कोई और तरीका सोच सकते हो? तुम्हारे घर में पीने का पानी कैसे साफ किया जाता है? पानी को साफ करने के अलग-अलग तरीकों के बारे में पता करो। इन तरीकों में से किन्हीं दो के चित्र बनाओ।